तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टैन यून के बारे में, जो कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का मेन कैरेक्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये है कौन। तो सबसे पहले एक लौंडा है जिसकी प्रजाति इंसान में आता है, बालों का रंग उजला है और आंखें काली काली हैं। अब देखो इतना अच्छा बंदा है तो बीवियाँ तो होंगी ही। अब आप लोग गेस करके बताओ कि आखिरकार इसके पास कितनी वाइफें हो सकती हैं। तो चलो गेस करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 वो भी नहीं। इसके पास टोटल में 17 बीवियाँ मौजूद हैं। मतलब देख रहे हो लौंडे की एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती होगी। तो चलो सबसे पहले इसके बीवियों के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उसके नाम इस प्रकार हैं। अब देखो ये गॉड भी रह चुका है बंदा और फिर से री इनकारनेट भी हुआ है। तो री इनकारनेट के बाद ये आ जाता है होंगमेन कंटिनेंट में, जहाँ पे इस कंटिनेंट में उसके टोटल 7 बीवियाँ होती हैं। तो चलो पहले उनके नाम जानते हैं। तो सबसे पहले में आती है सेन सुबिंग, सेकंड नंबर पे आती है टैंग मेंगी, जिसके बारे में आपने जाना होगा क्योंकि इसी के साथ वो गुलछर्रे उड़ाया करता है। अब तीसरे नंबर पे आती है सी होंग सियाओ, फोर्थ नंबर पे आती है नांगोंग यूकिन, फिफ्थ नंबर पे आती है टांटाई जूनियर, सिक्स नंबर पे आती है टैंग जिंगिंग, सेवेंथ नंबर पे आती है गोंगसुंग रोगजी। अब देखो ये तो कॉन्टिनेंट की बात हो गई जो कि होंगजियांग कॉन्टिनेंट में मौजूद है। अब जब ये गॉड वेलर में ट्रांसेंड करता है तो वहाँ पे उसकी टोटल 10 बीवियाँ होती हैं। तो चलो उनके भी नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले होती है जी युआन, सेकंड नंबर पे होती है जुआन रोउ, थर्ड नंबर पे होती है क्युआंग क्विंग चैन, फोर्थ नंबर पे होती है फेंग किंग चैंग, फिफ्थ नंबर पे होती है जियो जियान, सिक्स नंबर पे डॉन फेंग यूसू, सेवेंथ नंबर पे जियाओ जिक्सी, एट नंबर पे टासी यूजी, नाइन नंबर पे जिंग बिंग सुआन, 10 नंबर पे जैंगसुन जियांगू। अब इसके बारे में तो आपने जान लिया, तो चलो इसको बाप के बारे में भी जानते हैं। तो देखो इसकी 2 लाइफ होती हैं, जिसमें एक गॉड रेलम में था और अभी ये नॉर्मल सा ह्यूमन का लाइफ जी रहा है। तो पहले फर्स्ट लाइफ में उसके फादर का नाम था टैन जियाओटियान और सेकेंड लाइफ में टैन फैंग होता है। अब इसके फर्स्ट लाइफ के मदर के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है और दूसरे लाइफ में जो इसकी मदर का नाम होता है वो फैंग जिंगरू होता है। अब देखो इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम जियो विंग होता है। अब देखो 17 बीवियां हैं। इन सब के होने के बावजूद आखिर इसकी एक ही डाउटर कैसे हो सकती है। मतलब इसकी तो खानदान इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, इसका नाम लेते लेते मेरी वीडियो की लेंथ कम पड़ जाए। अब बात करते हैं इसके कल्टीवेशन लेवल को लेकर। तो सीरीज की स्टार्टिंग में इसकी जो कल्टीवेशन लेवल होती है तो स्पीड एम्ब्रॉयडरम के 3rd लेवल की होती है और एंड होने तक, मतलब इस सीरीज के एंड होने तक उसकी जो लेवल होगी वो सुप्रीम टाओइस्ट एंचेस्टर रेलम के 5th लेवल की होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट रेलम की है सीरीज की। अब इसके एबिलिटीज की बात करें साथ में स्किल्स की, तो इसके पास काफी सारे स्किल्स मौजूद है, जैसे एल्केमिस्ट स्किल, वेपन रिफाइनिंग, टाइल्समान रिफाइनिंग या कह सके तो फॉर्मेशन रिफाइनिंग। अब कोई भी स्किल क्यों ना हो, बंदे को हर एक चीज आती है। अब ऐसा क्यों ना हो, वो पिछली लाइफ में एक गॉड जो था और यहाँ पे उसकी रैंक भी चलो जान लेते हैं कि आखिरकार इन सारे स्किल्स में उसकी कितनी रैंक है। तो एल्केमिस्ट रैंक होती है सुप्रीम टाओइस्ट एंचेस्टर एल्केमिस्ट मास्टर, रिफाइनिंग वेपन रैंक में होती है सुप्रीम टाओइस्ट एंचेस्टर आर्टिफिक मास्टर, रिफाइनिंग टालिस्मान रैंक होती है सुप्रीम टाओइस्ट एंचेस्टर टालिस्मान मास्टर, रिफाइनिंग फॉर्मेशन रैंक होती है सुप्रीम टाओइस्ट एंचेस्टर। और ये सभी हाईएस्ट लेवल्स के अचीव होते हैं। मतलब यहाँ पे सीरीज में इसको कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर कर दिया गया है। तो इसी के साथ इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। बाकी के हम सारे एपिसोड्स में जानेंगे इसके सारे स्टोरी और बाकी और एनिमे डोंगवा के साइड का मेन कैरेक्टर्स और उसकी वाइफ या फिर कह सकते हो कल्टीवेशन लेवल या फिर उसकी मेन स्टोरी की कुछ पार्ट्स को जो कि इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।